मेघनाथ। जी पिताश्री। सुना है राम और लक्ष्मण समुद्र के उस पार आ चुके हैं। पिताश्री, यदि उस वानर को उसी दिन मृत्यु के घाट उतार देते तो यह समस्या ही न उत्पन्न होती। महाराज, अगर एक वानर समुद्र को लांघकर लंका तक पहुंच भी गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वो लोग अपनी सेना को लेकर समुद्र के इस पार आ जाएंगे। नाना श्री, आप तो ये मत कहिए। आपने तो उनका पराक्रम देखा है। जब खर और दूषण का युद्ध हो रहा था तो आप और शूर्पणखा ही वहां से बच के निकल पाए थे। मुझे तो छोटे काका का यह पता नहीं चलता कि ये हमारी तरफ है या उन वनवासियों की ओर। महाराज, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु का एक दूत हनुमान, जो कि समुद्र लांघकर लंका में आ गया था, फिर लंका में उस अकेले वानर ने क्या उत्पात मचाया। हाँ, ठीक है, तो तुम ही बताओ तुम्हारी क्या राय है। महाराज, हमें प्रभु श्री राम से श्री मत कहो, भविष्य शत्रु को श्री मत कहो। क्षमा महाराज, मेरा मत यह है कि राम ने कभी भी पहला प्रहार नहीं किया। राम के साथ हमने शत्रुता खुद ही कबूल ली थी। पहले शूर्पणखा की छेड़छाड़, फिर खर और दूषण का युद्ध, और फिर सबसे अनीतिपूर्ण कार्य किया आपने, उनके मान मर्यादा पर प्रहार करके। भविष्य, हाँ भैया, हाँ, हमने भूल की है और इस भूल को सुधारने के लिए हमें माता सीता को सम्मान पूर्वक राम के पास भेज देना चाहिए। पिताश्री, हमारे गौरवशाली राक्षस कुल में ये छोटे काका ही सदा अलग थलग बातें करते हैं। कुंवर मेघनाथ, हम राक्षस कुल के नहीं हैं, हम पुण्य आत्मा पुलत्स्य के वंशज हैं। तो जाओ, आप भी एक बाण से डरकर भगवा वस्त्र धारण कर लो, या लंका में किस लालच से रह रहे हो। बड़ों से ऐसे बात नहीं किया करते कुंवर मेघनाथ। अभी तुम बालक हो। बालक हूं? देवताओं के गर्व को भंग करने वाला, देवराज इंद्र को आकाश से बिछाड़ कर पृथ्वी पर गिरने वाला इंद्रजीत एक अनुभवहीन बालक है। पिताश्री, आप उन वन में ढूंढ रहे दो वानर और वनवासियों से क्यों भयभीत हो रहे हो? भय शब्द तो रावण के शब्द कोश में नहीं। भैया, मैंने हमेशा आपके हित में ही बात की है। हित की बात कर रहे हो या कायरता का पाठ पढ़ा रहे हो? मैं धर्म और नीति का पाठ पढ़ा रहा हूं। हे दशानन, आप अपने मध्य में चूर होकर एक पर नारी को लंका में ले आए हो। पूरी लंका का लिए ये कुल रात्रि के समान है। भविष्य, तुम्हारे सिवा किसी ने और ने ये बात कही होती तो अभी उसके प्राण निकाल लिए जाते। क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में यूं क्रोधित होना आपको शोभा नहीं देता। जरा विवेक से काम लीजिए भैया। हम अपने कुल के कल्याण के बारे में ही बात कर रहे हैं। भैया, मैं आपके पैर पकड़कर यह विनती करता हूं कि माता सीता को सम्मान पूर्वक राम के पास भेज देना चाहिए। अरे, पैर पकड़कर प्रार्थना नहीं तो हमारा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाना चाहता है। हमें मालूम हो गया है कि तू शत्रुओं के साथ मिल चुका है, क्योंकि वह वानर लंका में जब आया था सबसे पहले तुम उसे मिले थे और तुमने
सीता का भेद बताया। सारी लंका जल गई मगर तुम्हारा घर न जला। वो सत्य है, तुम लंका के भेदी हो, क्योंकि तुम ही सारी लंका में अलग से खिचड़ी पकाते रहते हो। हमें नीति और धर्म मत सिखाओ। जाओ उन वनवासियों को नीति और धर्म सिखाओ, जाओ। भैया आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने हमेशा आपके हित में ही बात की है। मैं आपके फिर पैर पकड़कर विनती करता हूं कि प्रभु श्री राम त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे वैर मत लीजिए, मत लीजिए। धिक्कार है, धिक्कार है मुझे तेरा भाई होने का। तलवारों की चमक देखने से पहले ही मारा जाता है। अब उतर आया है ऐसी नीचता के काम पर। तू है तेरी कीर्ति पर, तू है तेरे नाम पर। चल निकल जा, बात ही नहीं सूरत तेरी। चल। हंसो और हंसो, यही आता है तुमको। निर्बल और लाचार प्राणियों के ऊपर हंसने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? हा? देख रहा हूं मैं सबके स्वर पर मंडरा रहे काल को। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हे लंकेश्वर, सभी प्राणियों को अधिकार है स्वाभिमान से जीने के लिए। अगर स्वाभिमान नहीं तो जीना नहीं, इससे तो मर जाना बेहतर। आज मैं आपके लिए पूरी तरह मर चुका हूं भैया, क्योंकि आपने भरी सभा में मुझे अपमानित किया है। और इसके लिए मैं अपनी लंका, अपना घर छोड़ के जा रहा हूं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। चल निकल जा।